हमारा बस यही है कि बंगाल का हर बच्चा बच्चा और इस केंद्र का हर गली गली में एक ही आवाज उठे कि रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, कि रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत दीदी से होती है किसी शाह या मोदी से नहीं। इसीलिए मैं आप सबसे एक ही निवेदन करती हूं कि अपना भरोसा, আপনাদের ভরসা, আপনাদের আস্থা, আপনাদের ভালোবাসা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী, এই খড়গপুরের প্রার্থী प्रदीप दा के भरोसा करे निजेर बहु मूल्यवान वोटटुकु दिन। क्योंकि देखिए आपके जो विधायक यहाँ पे थे उन्होंने काम नहीं किया यहाँ पे। आप लोग खुश हैं? आपके पूर्व विधायक के काम से आप खुश हैं? नहीं है ना? पार्टी भी खुश नहीं थी इसलिए उनको यहाँ पे रिपीट नहीं किया गया, राइट? अगर इतना काम ही तो तुम्हार देखा नहीं रे, तुम्हार देखा नहीं, है ना? कि इलेक्शन के पहले आके ये भाजपा सरकार क्या बोलती है? एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूं, यही बोलता है ना। और इलेक्शन के बाद आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, सब सारे हो गए, खत्म, ओके, टाटा बाय बाय, खलास। तो ये सब जुमलेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। ये जुमलेबाजी भारतीय जुमला पार्टी है ना। लॉलीपॉप थमा देते इलेक्शन के पहले और जब इलेक्शन खत्म हो जाए तो नीम की जो काठी होती है वो दे देते हैं हाथ में कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आज SIR के चलते इतने सारे लोगों का नाम काट दिया। बंगाल के लोग हैं, क्या बोलते थे कि बांग्लादेशी 1 करोड़ यहाँ पे, रोहिंग्या है यहाँ पे 1 करोड़। आज देखिए SIR का लिस्ट निकल रहा है, अभी तक माननीय स्वराष्ट्र मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कमीशन बोल नहीं पाया है, एक बांग्लादेशी 1 रोहिंग्या निकाल नहीं पाया है, नहीं पाया है। तो ये जो बड़े बड़े दावे आप करते हैं लोगों को समझ में आ गया है कि ये सब भाषणबाजी है। और मैं हमेशा, मैं पूरे दिल से आप सबको एक ही बात बोलना चाहती हूं कि बीजेपी समस्या है और दीदी समाधान है, कि बीजेपी समस्या है, दीदी समाधान है, बीजेपी कटी पतंग है, ममता दी पूरा आसमान है। और इस आसमान के नीचे हमको रहना है, खुशहाली से रहना है, प्यार से रहना है। ভালোবেসে থাকতে হবে তো, একে অপরের সাথে মিলেমিশে থাকতে হবে তো। आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ जाएंगे, किससे मिलेंगे, कौन आपका दोस्त बनेगा, आप किस भाषा में बात करेंगे, आप ईश्वर को बुलाएंगे कि अल्लाह को बुलाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता तय नहीं कर सकते। ये आपका अधिकार है। आप विकास के बारे में बात कीजिए, आप बोलिए कि कितने स्कूल हुए, कितने कॉलेज हुए, बंगाल के लोगों के लिए आपने क्या किया। 100 दिन का काम का जो पैसा, मनरेगा का पैसा रोक के रखा है, आवास योजना का पैसा रोक के रखा है, बच्चों को मिड डे मील में खिचड़ी के साथ एक अंडा मिलता था वो पैसा देना बंद कर दिया है, कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, कि बंगाल के लोग हमें वोट नहीं देते तो बंगाल को हम नोट नहीं देंगे। जबरदस्ती है भाई, हमको जीतना है। भारत के होम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि 21 राज्य हमारा है, फिर भी हमको चैन नहीं गंवारा है। उस दिन का सपना देखते हैं जब जाकर ये कह सके कि पश्चिम बंगाल भी हम हमारा है। लेकिन मैं स्टेज और आप सबके माध्यम से उनको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि ये आपका सपना सपना ही रहेगा। हमारी लीडर का नाम ममता बनर्जी है, याद रखिए, हमारी लीडर का नाम ममता बनर्जी है। बंगाल उनके दिल की धड़कन है, उनके सर का ताज है, इसको आप गिरा नहीं पाएंगे। और बंगाल के लोगों के दिल से आप ममता बनर्जी को हटा नहीं पाएंगे, कितनी भी आप कोशिश कर लीजिए, क्योंकि सब देख रहे हैं कि कैसे एक औरत सिर्फ एक हवाई चप्पल और सफेद साड़ी पहन के पूरे बंगाल के जनता के लिए लड़ रही है। और ना ही वो सिर्फ ग्राउंड में लड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट जाके भी लड़ रही है।
आप सब ने देखा है, आप सब ने देखा है। कितने चीफ मिनिस्टर को देखा है आपने कि ऐसे जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़ी हो जाती है और सवाल करती है अपने लोगों के पक्ष में। उनका नाम SIR में आया? नहीं आया। उनके परिवार का किसी का नाम हियरिंग में आया? नहीं आया। किस लिए लड़ रही है? बंगाल के जनता के लिए लड़ रही है ना। तो आप नहीं लड़ेंगे उनके साथ। आज तृणमूल कांग्रेस रहेगा तो शास्त्रोशाती रहेगा। आज तृणमूल कांग्रेस रहेगा तो लखीर भंडार रहेगा। आज तृणमूल कांग्रेस रहेगा तो कन्याश्री होगा, रूपोश्री होगा, सबूज साथी का साइकिल मिलेगा, टैब मिलेगा, मोबाइल फोन मिलेगा, स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड मिलेगा, वार्धक्य भत्ता मिलेगा, विधवा भत्ता मिलेगा। आज काफी सारे लोग हैं जो बोल रहे कि हम अगर सरकार में आए तो हम 3,000 रुपया अन्नपूर्णा भंडार देंगे। इतने सालों से कहाँ थे जनाब? आपके 21 राज्य हैं, दिखा दीजिए ना कि 21 राज्य में कितने राज्यों के महिलाओं को आप 3,000 रुपया दे रहे हैं। जुमलेबाजी मत कीजिए, पब्लिक है, मंदिर का घंटा नहीं कि आप जब भी आए और बजा के चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता। और मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि ये बंगाल की धरती माँ दुर्गा की धरती है, माँ काली की धरती है। हम कहते हैं कि सृष्टि स्थिति विनाशानंग शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणोमयी नारायणी नमस्तुते। और श्री राम जो है वो खुद देवी दुर्गा की आराधना करते थे। हमें श्री राम से कोई बैर नहीं, वो हमारे दिल में है। लेकिन हमने कभी श्री राम को अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हमने कभी जय श्री राम किसी को डराने के लिए, किसी को धमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हम जब उनका नाम लेते हैं हमारा सर उनके प्रति श्रद्धा से झुकता है। और ये बंगाल में मैंडेटरी है कि आप जब राम जी का नाम ले उसके पहले सीता माता का नाम आना चाहिए। और इसलिए हम बोलते हैं सियापति रामचंद्र की जय। तो बस इतना ही कहना था। अब आप बोलिए, खेला होबे? एक तो हाथ पे तुले बोलें खेला होबे कि बांग्ला अमर बांग्ला रोबे यही माटीते खेला होबे। और मैं आप सबको आश्वासन देती हूँ, प्रदीप जी को जिता दीजिए, बस ममता जी को जिता दीजिए। अगर ये कर पाए, जीत उनकी नहीं, जीत तृणमूल कांग्रेस की नहीं, जीत आप सबकी होगी। आप सब जीतेंगे, हर बंगाल का इंसान जीतेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और इस बार अगर बीजेपी को हरा दिया तो आगे जाके 25 साल उनकी क्षमता नहीं होगी कि वो आंख उठाकर बंगाल की तरफ देख सके। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। हमारे सारे हिंदी भाषी जो भाई बहन हैं और बहुत सारे राज्य से बहुत लोग आके यहाँ पे रहते हैं। प्रदीप जी, एकदम मिनी इंडिया है ना, मिनी इंडिया है। सो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और ये मेरा विश्वास है कि आपको जब ये मौका दिया है, लोग भी आपको वही मौका देंगे और आप सबको संभाल के बहुत प्यार से रखेंगे, है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो बाहर से वो उड़ के जो पॉलिटिकल टूरिज्म करने जो बाकी कैंडिडेट आए हैं उनकी जमानत जब्त करके अब की बार यमुना पार भेजना है। तो एक साथ बोलते हैं कि तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। वोट 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 दिन, वोट दिन, वोट 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 दिन, जोड़ा फूले वोट दिन, वोट 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 दिन, जोड़ा फूले वोट दिन, वोट 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 दिन, जोड़ा फूले वोट दिन। जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, জয় বাংলা, জয় থ্যাংক ইউ বাংলা। সো মাচ, থ্যাংক ইউ দাদা, থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ আমাদের সভানেত্রী। ये बुलडोजर के चलते मैडम भारत के लोग सवाल पूछना भूल गए।
और भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, मतलब वोट है तो नोट है और वोट नहीं तो नोट नहीं। में 20 करोड़ नौकरी, उन नौकरियों का क्या हुआ, उन वादे का क्या हुआ? मैं बस उन्हें यही कह पाती हूँ कि पत्ते तो झड़ते हैं उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं निभाता है कोई कोई। मोदी जी कहते हैं कि वो सबके साथ है, मगर ये आंकड़े बोलते हैं जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। माननीय वित्त मंत्री ने पहले कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और आज उनके विचार में इन्फ्लेशन इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, महंगाई एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। तो विश्व गुरु विश्व बंधु इस अंतरराष्ट्रीय समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? पसंद नहीं तो आप बंगाल के लोगों को पैसा नहीं दोगे और फिर आप आके बोलते हो कि हम बंगाल में जीत क्यों नहीं पाते। मैम, दिस इज द रीजन, दिस स्टेप मदरली एटीट्यूड, जिसके लिए बंगाल के लोग हर बार इनको बड़े बड़े रसगुल्ला खिलाकर वापस दिल्ली भेज देते हैं। आम आदमी आज हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज नहीं चल रहा, आम आदमी हवाई चप्पल बेच के हवाई जहाज चल रहा है। सभा पे खर्च करके क्या फायदा मैडम, जब यहाँ पे विपक्ष को बोलने का अधिकार ही ना हो। लोकसभा के लिए भी तो ग्रांट मांगा है ना मैम। और अभी सर बोल रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो 10 साल पहले मोदी जी ने लॉन्च किया था, लेकिन उसके 80% पैसे सिर्फ पब्लिसिटी और मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए। आप बुलडोजर के चलते मैडम भारत के लोग सवाल पूछना भूल गए और भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। मैडम, भारत में एक मिडिल क्लास जो 1 साल पहले एक वेजिटेरियन थाली 100 रुपए में खाता था, आज वही वेजिटेरियन थाली 152 रुपए की हो गई। टमाटर की कीमत 247% बढ़ गई, आलू की कीमत 180%, लहसुन 128% और तेल नमक आटा मैदा 18%। पहले आम आदमी पॉकेट में पैसा लेके बाजार जाता था और थैली भरकर सामान लाता था, लेकिन अमृत काल में आदमी थैली भरकर पैसा लेके जाता है और पॉकेट में आलू टमाटर प्याज लेके घर वापस आता है। सर, माननीय वित्त मंत्री ने पहले कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और आज उनके विचार में इन्फ्लेशन इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, महंगाई एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। तो विश्व गुरु विश्व बंधु इस अंतरराष्ट्रीय समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपके उधार की वजह से हर हिंदुस्तानी पर 1.25 लाख का बोझ चढ़ गया और आप उनकी मजबूरी को अपनी ताकत समझते हैं। बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश युवा अध्यक्ष होने के नाते मुझे हर दिन कई नौजवानों से बात करनी पड़ती है। वो मुझे ये पूछते हैं कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, अर्थात 10 साल में 20 करोड़ नौकरी, उन नौकरियों का क्या हुआ, उन वादे का क्या हुआ? मैं बस उन्हें यही कह पाती हूँ कि पत्ते तो झड़ते हैं उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं निभाता है कोई कोई। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अगर ऐसा ही है तो भारत के लोग आज देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं? 2018 से लेके 2023 के बीच 6,70,000 भारतीय ने अपनी नागरिकता त्याग दी। सिर्फ 2022 में ये संख्या करीबन 2,25,000 की थी। In 2022 alone, 7,500 high net worth individuals with a net worth of more than 8.3 crore or more left India. नवंबर 2022 से सितंबर 2023 सिर्फ 10 महीने में 96,917 Indians were arrested attempting to cross the United States illegally. मोदी जी कहते हैं कि वो सबके साथ है, मगर ये आंकड़े बोलते हैं जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। और बंगाल के साथ तो कुछ अलग ही रिश्ता है इनका। द रिलेशनशिप इज दैट ऑफ क्विड प्रो को, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, मतलब वोट है तो नोट है और वोट नहीं तो नोट नहीं। As per the available reports, as on 19 July, rupees 1.23 lakh crore is already due from the government of West Bengal against flagship programs like Manrega, PM Awas Yojana, Gram Sadak Yojana, National Health Mission, Central Food Subsidy. Further, 40,806 crore is projected dues against these schemes, bringing the total amount to a staggering 1.71 lakh crore. मैडम, हेल्थ केयर की स्कीम्स में सिर्फ फंड हमको दिया नहीं जाता क्योंकि कलर कोडिंग मैच नहीं करता है। सो आप सबका साथ सबका विकास जो बोलते हैं, इज इट हिंजिंग ऑन कलर कोडिंग? आपको रंग पसंद नहीं तो आप बंगाल के लोगों को पैसा नहीं दोगे और फिर आप आके बोलते हो कि हम बंगाल में जीत क्यों नहीं पाते। मैम, दिस इज द रीजन, दिस स्टेप मदरली एटीट्यूड, जिसके लिए बंगाल के लोग हर बार इनको बड़े बड़े रसगुल्ला खिलाकर वापस दिल्ली भेज देते हैं। फार्मास्यूटिकल्स की सर आरजीकर पे बात ना बोले, आपकी सीबीआई पे अभी तक कुछ बोल नहीं पाए। हम लोगों ने जो हमारी पुलिस ने जो बोला था, दैट्स स्टिल स्टिकिंग टू दैट। सो उसके बारे में मत बात करें, ठीक है? आप उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें ना सर। सर, मेडिकल इन्फ्लेशन इज एट 14%। रेगुलरली लिए जाने वाले दवाइयों की कीमत 50% बढ़ गई। आप सिविल एविएशन के लिए ग्रांट्स मांग रहे हैं। एक डोमेस्टिक फ्लाइट, उसकी राउंड ट्रिप की टिकट 20 से 30,000 में बिक रही है। आम आदमी आज हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज नहीं चल रहा, आम आदमी हवाई चप्पल बेच के हवाई जहाज चल रहा है। You are demanding funds for education, but conveniently ignoring the fact that 11 lakh children have dropped out of school according to your own data. आज भारत में सिर्फ 47.51% स्कूलों के पास कंप्यूटर की फैसिलिटीज है और उसमें 9% के पास इंटरनेट कनेक्शन। In law and justice, you are not been able to provide legal aid to more than 1% of the eligible population. In public enterprises, 5.1 lakh public sector jobs have disappeared in the last 10 years. रेलवे में करीबन 2.5 लाख पोस्ट बाकी है और उसमें से वैकेंसी है इन क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरीज। नए भारत में आजकल ट्रेन पटरी के ऊपर कम और पटरी के बाहर ज्यादा चलती है। मुझे दुख लगता है इस सदन में ये कहते हुए मैडम
कि मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक बारुईपुर कोबी सुभाष मेट्रो एक्सटेंशन की मांग की थी। मुझे डिपार्टमेंट से ये चिट्ठी मिली जिसमें उन्होंने लिखा है दैट दिस प्रोजेक्ट इज नॉट इकोनॉमिकली वायबल एंड दिस प्रोजेक्ट इज अनरेम्यूनरेटिव। तो आपको अगर सब जगह से पैसा चाहिए तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोग खुद के लिए आपको वोट देते हैं कि आपके फायदे के लिए वोट देते हैं। मैं आपको इतना ही बोलना चाहती हूँ, दिस वाज द रीजन अपने प्रॉफिट के लिए आज इन्होंने सीनियर सिटीजन का कंसेशन भी बंद कर दिया और सीना ठोक के ये बोलते हैं कि 2022-23 अर्थ वर्ष में हमने 15 करोड़ वरिष्ठ नागरिक से 2242 करोड़ कमाए। धन्यवाद माननीय सदस्य। मैं 2 बात और बोल के खत्म कर दूंगी कि लोकसभा पे खर्च करके क्या फायदा मैडम, जब यहाँ पे विपक्ष को बोलने का अधिकार ही ना हो। लोकसभा के लिए भी तो ग्रांट मांगा है ना मैम। और अभी सर बोल रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो 10 साल पहले मोदी जी ने लॉन्च किया था, लेकिन उसके 80% पैसे सिर्फ पब्लिसिटी और मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए। आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ना बेटी को पढ़ा पा रहे और ना बेटी को बचा पा रहे। बंगाल आए और देखिए कि ममता बनर्जी ने विधानसभा में अपराजिता एक्ट में बिल पास किया है, कन्याश्री किया है,